बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear learners, I hope you all are good, and today is the date 20th of April 2021 and the day is Tuesday, and I am here to teach you an English, and today our topic is modal verbs. Learning objectives are you will be able to differentiate between the modals used for possibility, obligation, and necessity by identifying these types of modals in language around them. Okay, learners, now let's start our topic modal verbs. A modal is a kind of helping verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation. यानी कि जो मॉडल है वो एक हेल्पिंग वर्ब की ही काइंड है. बेसिकली वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब and modal verb is also called action verb or also a kind of helping verb, and that is used to express ability, like it indicates abilities, possibilities, permissions और obligations कि ये किस तरफ इशारा करते हैं. ये किसी भी काबिलियत की तरफ, किसी काबिलियत को, किसी एबिलिटी को इंडिकेट करते हैं. कोई भी चीज़ जो इसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी किस हद तक है उसको इंडिकेट करते हैं. कोई भी परमिशन लेने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं. कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए, अपनी उसको इंडिकेट करने के लिए एप्लीकेशन को मॉडल वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं. और जो मॉडल वर्ब्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे भी कि ये 6 मॉडल वर्ब्स गिवन है, और यही मॉडल वर्ब्स आज हम करेंगे. कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड वुड. Okay, firstly we will do can. It is used to express ability or to say that something is possible. कि ये क्या, इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना होता है, हमने कुछ चीज़ अपनी एबिलिटी शो करनी होती है, बतानी होती है, या हमने अपनी या कोई भी फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए किसी की भी जो हम एबिलिटी को इंडिकेट करते हैं उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं. और जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट, यानी कि ये क्या है? एबिलिटी है, और इस एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हमने मॉडल वर्ब कैन यूज़ किया. एंड फॉर नेगेटिव वी ऐड नॉट आफ्टर कैन. सेम लाइक टेंसेस, जैसे आपने टेंसेस में भी पढ़ा कि जब हमने नेगेटिव में अपने सिंपल सेंटेंस को चेंज किया, या हमने जब कोई नेगेटिव में हमने सेंटेंस बनाया तो हमने किया, हमने हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट को इंक्लूड किया. इसी तरह हमने इन मॉडल वर्ब्स में भी जब हमने कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, या हमने कोई नेगेटिव बात करनी है, कोई भी हमने नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, तो हम उसके क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल वर्ब है, जैसे यहाँ पर कैन है तो कैन के बाद हम नॉट लगाएंगे. राइट. लाइक आई कांट प्ले फुटबॉल, शी कांट ईट 2 burgers. तो अब आप इसमें देख सकते हैं हम कैन के बाद नॉट भी लगाएंगे या हम कांट भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये होता है सकता है. जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, या वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, या मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, वो 2 burgers नहीं खा सकती, एट्सेट्रा. ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की ही बात करते हैं, यानी कि जो मौजूदा हम अपनी कोई भी बात करते हैं उसमें हम कैन यूज़ करते हैं. And the next one is could, and it is used to express possibility or past ability as well as to make suggestion and request. जैसे मैंने आपको बताया कि कैन में हम अपनी प्रेजेंट की बात करते हैं, इसी तरह कुड हम यूज़ करते हैं जब हमने अपने पास्ट की बात करनी हो, यानी कि हमने कोई भी अपनी एबिलिटी जो है वो हमने पास्ट की बतानी हो, या हमने कोई भी इंडिकेट पॉसिबिलिटी को जो इंडिकेट करना हो वो हमने अपनी पास्ट की को करना हो. कोई सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट जो हमने अपनी पास्ट टेंस की, अपने गुजरे हुए टाइम की जो हमने इंडिकेट करनी हो, तो हम कुड यूज़ करते हैं. लाइक आई कुड स्पीक 4 languages व्हेन आई वाज एट टर्की, यानी कि जब मैं टर्की में था तो मैं 4 लैंग्वेजेस, 4 ज़ुबानें बोल सकता था. ठीक है, ये क्या है? ये एबिलिटी है, बट पास्ट एबिलिटी है. नेक्स्ट वन इज़ कुड आई टेक योर बुक. अब ये परमिशन है कि क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ. कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज़ प्लीज़. अब ये रिक्वेस्ट है, और जो रिक्वेस्ट होती है कुड में वो मोर पोलाइट होती है कैन से, यानी कि कैन में जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो उससे ज़्यादा पोलाइट वे में, जब हम कुड यूज़ करते हैं तो वो मज़ीद पोलाइट वे लगता है. नेक्स्ट वन, इफ़ यू वांट वी कुड गो आउट फॉर लंच आफ्टर स्कूल. अब ये क्या है? ये एक सजेशन के तौर पे
ये सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं कि अगर आप चाहते हो या अगर आप चाहो तो हम लंच के लिए स्कूल के बाद जा सकते हैं या जाएं। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये सब एग्जांपल्स थी कुड की। नेक्स्ट वन आप आगे देख सकते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स हैं जिनमें हम जनरल एबिलिटी है प्रेजेंट की, तो हम बोल रहे हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर जनरल एबिलिटी हम पास्ट की अपनी बताएंगे तो हम बोलेंगे आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर। इसी तरह अगर हम परमिशन जो है वो इनफॉर्मल कोई भी हम परमिशन पुकारें ले रहे हैं तो कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़। और अगर हमने पोलाइट वे में लेनी है तो हम उसके लिए कुड यूज़ करेंगे। इसी तरह हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसके लिए कैन यूज़ करेंगे, और अगर हम कोई भी रिक्वेस्ट मज़ीद पोलाइट वे में करेंगे तो हम कुड यूज़ करेंगे। राइट, ये सब आप एग्जांपल्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मे। It is used in formal style to request for permission in questions and expressing wishes. अब मे जो है वो हम यूज़ करते हैं कोई भी हमने फॉर्मल तरीके से, अगर हमने कोई परमिशन लेनी है कोई, तो हम उसके लिए मे यूज़ करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। और इसके अलावा हम किसी को कोई भी जो विश करते हैं वो भी हम उसमें भी हम मे यूज़ करते हैं, लाइक मे आई कम इन। अब ये क्या है, ये परमिशन है। तो परमिशन क्या है, हमने फॉर्मल तरीके से, अब अक्सर क्लास में जैसे आते हैं आप कहते हैं ना मे आई कम इन, या आप क्लास में प्रॉपर फॉर्मल तरीके से परमिशन लेते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम। तो ये क्या है, ये परमिशंस हैं। फॉर्मल वे में परमिशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमने किसी को विश करना है, लाइक हम किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, या हम किसी को कहते हैं मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। तो ये क्या है, ये विश है। तो इसके लिए भी हम वर्ड मे यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Next one is might. It often implies a smaller chance of something happening when expressing possibility. अच्छा, ये हम might हम यूज़ करते हैं उस टाइम जब हमें किसी भी चीज़ का बहुत कम चांसेस लगते हैं। हमें कोई भी जो मुमकिन होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है, हमें लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो तब हम फिर वर्ड might यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि इट मे रेन, इसके 70% चांस हैं तो हमने इसमें मे यूज़ किया। लेकिन अगर हमें बहुत थोड़े चांसेस जैसे 40% चांस लग रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे इट माइट रेन। यानी कि जहाँ पर भी वर्ड माइट यूज़ होगा इट मीन्स कि यहाँ पर इस काम के होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसके अलावा मज़ीद देख सकते हैं कि व्हेन एक्सप्रेसिंग विशेस और गिविंग परमिशंस ओनली मे यूज्ड। ठीक है, जब हमने कोई भी परमिशन लेनी हो, जब हमने कोई भी विश करना हो तो हम मे ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो माइट है वो जस्ट फॉर लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज शुड। इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस, ओपिनियन, टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक इज़ राइट और रॉन्ग, टू मेक सजेशन, टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। कि शुड हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई भी अपनी ओपिनियन के बारे में बात करनी हो, जब हमने कोई भी किसी की करेक्शन करनी हो या अपनी करेक्शन करनी हो, या हमने कोई भी सजेशन देनी हो, किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करना हो, तब हम शुड यूज़ करते हैं। लाइक यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, नसीहत की जा रही है कि तुम्हें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज शी शुड वेयर ब्लैक सैंडल्स विद ब्लैक ड्रेस। अब यहाँ पर सजेशन दी जा रही है, जैसे किसी को कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ ये चीज़ पहननी चाहिए, तुम्हें इसके साथ ये खाना चाहिए, जो हम किसी को सजेशन देते हैं। ठीक है, तो वो उसमें हम शुड यूज़ करते हैं। इसके साथ ही यू शुडंट राइट ऑन वॉल, आपको दीवार पे नहीं लिखना चाहिए, तो ये भी करेक्टनेस है। और नेक्स्ट वन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वन इज़ वुड। इट इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड गोइंग ऑन। इट इज़ गोइंग टू, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस विद, टू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर और अ हैबिट टू पास्ट। अब वुड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये हम मोस्टली कोई भी जो हमने जहाँ पर हम विल यूज़ करते हैं, विल को पास्ट टेंस में करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई भी अपनी जो ख्वाहिश होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि बहुत ही नरम तरीके से आराम से बहुत पोलाइट वे में जो हमने रिक्वेस्ट करनी हो, उसके लिए कोई चीज़ अगर हमने ऑफ़र करनी है या हमने कोई भी अपनी पास्ट की हैबिट बतानी है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जांपल है जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे। अब ये क्या है कि अपनी ख्वाहिश का इजहार है कि किसी को कहना है कि मैं आपको अपनी बर्थडे पे इनवाइट करना चाहता था। इसी तरह नेक्स्ट, आई वुड लाइक मोर कॉफ़ी। अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है कि किसी को कहा जाना है कि मुझे मज़ीद कॉफ़ी की ज़रूरत है या मैं पीना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन, वुड यू लाइक सम मोर टी। अब ये किसी को ऑफ़र करना कि क्या आप मज़ीद चाय लेना चाहते हैं,
तो ये ऑफ़र करना है। व्हेन आई लिव्ड इन इस्लामाबाद आई वुड गो फॉर अ वॉक इन F9 पार्क एवरी डे। अब ये क्या है कि ये अपनी पास्ट की हैबिट है कि जब मैं इस्लामाबाद रहता था तो मैं F9 पार्क में रोज़ वॉक के लिए जाता था। ठीक है, अपनी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर भी वुड यूज़ किया। Okay students, next one you can see on your screens, this is the worksheet of modal verbs। तो ये वर्कशीट आप देख सकते हैं, ये इंशाल्लाह आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में करवाई जाएगी। एंड आई एम श्योर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क टू अस। Okay students, this is your diary and you have to do practice of these modal verbs। Okay, now I wind up my lecture। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फ़ी अमान अल्लाह।